घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले 4 बड़ी खबरों की झलकियां आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन बात राहुल गांधी की भी करेंगे। वो अपने बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। उनके उत्तर दक्षिण वाले बयान को लेकर क्या विवाद है, ये आपको दिखाएंगे। लिए चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर मंत्री संजय राठौड़ के स्वागत में जुटी भीड़ पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन मंत्री जी बच गए हैं। ये खबर भी होगी इसमें, और साथ ही आपको दिखाएंगे अमेरिका में ट्रेन और ट्रक हादसे की तस्वीर। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के ड्रग्स मामले के साथ। লজ্জা আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না। मेरे भाई को धक्का देके साहेब से एक बार उसको, और दिस वाज नॉट अ अरेस्ट, ये अरेस्ट इसको नहीं बोले, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है आज। मेरे भाई लोग के साथ ये सब आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। এবং রাকেশ সিং এই কেসে ইকুয়ালি জড়িত। बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां के पामिला गोस्वामी ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पामिला ने राकेश पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया था और इसी मामले में राकेश की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले और बाद में जबरदस्त ड्रामा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। এটা লজ্জা আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা। অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। पश्चिम बंगाल के कोकेन केस में ये नया ट्विस्ट है। कल आधी रात कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को पूर्वी बर्दवान के गलसी थाना इलाके में NH2 से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राकेश सफाई दे रहे हैं। আমি দিল্লি যাচ্ছিলাম সুপ্রিম কোর্ট করতে, আমার পার্টি কাজে দুদিন সময় পেলাম, কিন্তু জোর জবরদস্তি তার নিয়ে এটা করতে পারবে না। दरअसल पामेला के आरोपों के बाद राकेश को कल कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राकेश सिंह ने पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली जाने की बात कहकर 26 फरवरी के बाद हाजिरी की बात कह दी। राकेश ने कहा था कि वो बिजी हैं, वो दिल्ली जाएंगे और वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद से कोर्ट में भी एक दर्ज का उन्होंने पिटिशन फाइल किया था कि ये केसेस जो हैं उनके अगेंस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन की जो प्लीज हैं उनको दर्ज, उनको क्वाश किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें कोई मदद नहीं दी। इसके बाद तो कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई। शाम ढलने से पहले ही कोलकाता पुलिस राकेश सिंह के घर पहुंच गई। परिवार ने विरोध किया तो पुलिस ने सर्च वारंट दिखा दिया। एंटी नारकोटिक्स और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एंटी राउडी सेक्शन ने पूरे घर की तलाशी ली। राकेश नहीं मिले तो उनके 2 बेटों को साथ ले गई। दोनों पर पुलिस के काम में रुकावट डालने का आरोप है। तस्वीरें देखिए, राकेश सिंह के बेटों को उठाकर ले जा रही है पुलिस। उनका बेटा पूछ रहा है किस आधार पर हिरासत में लिया। पुलिस की गाड़ी जैसे ही निकलने लगी, गाड़ी के पीछे राकेश सिंह की बेटी चीखते हुए दौड़ने लगी।
राकेश और उनका परिवार बेगुनाही का दावा कर रहा है, लेकिन राकेश पर भारत जनता युवा मोर्चा नेता पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगाया था। पामेला को शुक्रवार को 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। অনেক সুখদের খবর ছিল আগে যে ছেলেটা এই কেসে ঘটেছিল সেই ছেলেটাকে রাকেশ সিং পাঠিয়েছিল। অনেক সুখদের খবর ছিল 10 দিন আগে থেকে আমার খবর ছিল এভিডেন্স আছে না প্রডিউস করার এভিডেন্স যে রাকেশ সিং ওই ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল রাকেশ সিং ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল ইচ্ছা করে উনি পার্সোনাল গ্রাজের জন্য পাঠিয়েছিল। राकेश बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पामेला भी बीजेपी से जुड़ी है। दोनों एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रही हैं। इसी बीच टीएमसी और बीजेपी में सियासी घमासान भी जारी है। अब जांच से ही पता चलेगा कि कौन किसको फंसा रहा है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक। तो पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर उसे फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि राकेश सियासी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। यानी दोनों को अपने खिलाफ साजिश नजर आ रही है। दोनों में एक और समानता नजर आई, और क्या समानता है वो आप खुद समझिए। ये दूसरा ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें सियासी चेहरे जुड़े हुए हैं। एक तरफ कोयला तस्करी केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। कल सीबीआई ने रुजिरा से पूछताछ भी की है। दूसरी तरफ ये ड्रग्स मामला जिसमें बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल में ये चुनावी साल है, ऐसे में ये दो मुद्दे तूल पकड़ सकते हैं। बात अब राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान की करेंगे। क्या राहुल गांधी ने देश की सियासत को उत्तर दक्षिण में बांट दिया? बीजेपी ने राहुल पर ऐसे आरोपों की बौछार कर दी है। दरअसल केरल में राहुल ने उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच ऐसी अजीब तुलना की कि वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। अपने बयानों को लेकर गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद राहुल मंगलवार को केरल ऐश्वर्य यात्रा के समापन के मौके पर त्रिवेंद्रम में थे। अपनी सीट वाले राज्य केरल की तारीफ करते करते राहुल उत्तर भारत वालों को कमतर बता बैठे। उनकी सियासी समझ को लेकर सवाल उठा बैठे। सुनिए उत्तर और दक्षिण के लोगों की राहुल ने कैसे अजीब तुलना कर दी। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States, and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. उत्तर के लोगों की सियासी और मुद्दों की समझ पर राहुल के सवाल उठाने से सियासी तूफान आ गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राहुल के बयान पर ऐतराज किया। शुरुआत स्मृति ईरानी ने की, जिनसे अमेठी में राहुल हारे थे। उन्होंने ट्वीट किया, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है, थोथा चना बाजे घना। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज किया। नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिम भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी।
जिस अमेठी से राहुल हारे, उस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपन स्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी राहुल के बयान को विभाजनकारी बताया। राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। राहुल के बयान पर यह विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे अपने बयान पर अपने नेता का बचाव करती है। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। दिशा रवि की अब बात करेंगे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को कल जमानत मिली। दिशा को जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस और सरकार को लेकर कुछ सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। आज शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। किसान आंदोलन को भड़काने से लेकर इसके खालिस्तानी कनेक्शन तक के संगीन इल्जामों से घिरी दिशा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पुलिस ने कोर्ट के सामने टूल किट के असली मंसूबे को लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट को दिशा के इरादों में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसे सीखचों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। पहले पुलिस की वो दलीलें सुनिए जो उसने कोर्ट के सामने दिशा के खिलाफ दी। पुलिस ने कहा कि ये एक महज टूल किट नहीं था। असली मंसूबा भारत को बदनाम करना था। देश में अशांति पैदा करने के खतरनाक इरादे थे। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट मिटा दी थी। वो कानूनी कार्रवाई से वाकिफ थी। इससे साफ है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। पुलिस ने अपने स्तर पर दिशा के खिलाफ मजबूत केस बनाया, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें खारिज कर दी। दिशा के बारे में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा अलगाववादी विचार रख रही थी। दिशा का प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। नुकसान न पहुंचाने वाली टूल किट का एडिटर होना अपराध नहीं है। दिशा को जमानत देने के साथ साथ कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की जिनमें पुलिस के जांच और केस दर्ज करने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल थे। जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत देने वाले फैसले में कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोप सकते। किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाते हैं। उनको इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विचारों में मतभेद और असहमति सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाती है और जागरूक नागरिक हमें हम मिलाने वाले लोगों के मुकाबले समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है। दिशा को जमानत मिलने पर उनकी मां ने भी खुशी जताई। ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ। ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ। ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है। ऐसे में पुलिस अगर टूल किट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ अनिशा माथुर, आज तक। बात अब 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले के आरोपी लखा सिधाना की करेंगे। दिल्ली पुलिस लखा सिधाना की तलाश कर रही है, लेकिन वो पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, रैलियों में जा रहा है। कल वो भटिंडा की एक रैली में शामिल हुआ। आज लखा ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस और अकाली दल में अपने संपर्कों का दावा किया है। लखा के मुताबिक दोनों पार्टियों में उसके दोस्त हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ।
ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। 5 राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा है। चिंता की एक और बात यह है कि देश में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कुछ राज्यों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए बंदिशें लगाई हैं। पीएमओ की भी बढ़ते कोरोना मामलों पर देश के कम से कम 3 सूबों में कोरोना दबे पांव आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिन 5 राज्यों में नए केस लगातार बढ़े हैं, उनमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, एमपी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खतरे की एक और बात यह है कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस नए वायरस स्ट्रेन को N440 और E484 का नाम दिया गया है। N440 के नाम का स्ट्रेन दक्षिण भारत में ज्यादा फैल रहा है। राहत की बात यह है कि इनसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। देश में कोरोना के जो नए केस दर्ज हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर 3 राज्यों में हैं। मंगलवार को देश में कोरोना के 10,584 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 78 लोगों ने दम तोड़ दिया। 78 मौतों में से महाराष्ट्र में 18, केरल में 16 और पंजाब में 15 मौतें हुईं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सतर्क राज्यों ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। पंजाब में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर को हक दिया गया है कि जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगा दें। सिनेमा हॉल में दर्शक की तादाद घटाने पर 1 मार्च को फैसला होगा। एमपी की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र से एमपी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग होगी। 12 जिलों के कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने को कहा गया है। उधर तमाम कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हालात नहीं संभल रहे। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी एक दिन में 926 नए केस सामने आए। एमपी में कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट रहे इंदौर में भी खतरा बढ़ा है। यहां एक ही दिन में 105 नए मरीज सामने आए। कोरोना ने चिंता फिर बढ़ाई है। पीएमओ ने भी एक आपात बैठक करके बढ़ते खतरे पर जानकारी ली। नए स्ट्रेन सामने आने और केस बढ़ने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये संभलने का वक्त है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।